भगवान श्री कृष्ण के हजारों नाम हैं, लेकिन इनमें सबसे प्यारा नाम है लड्डू गोपाल। आखिर किस वजह से कृष्ण भगवान को ये नाम दिया गया? इस नाम के पीछे छुपी है भक्ति भाव से भरी एक सच्ची घटना। तो जानते हैं कान्हा की इस दिव्य लीला को। संत नाभादास जी के ग्रंथ श्री भक्तमाल की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभनदास। कुंभनदास ब्रज भूमि में रहते थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते थे। वो कहीं भी आते जाते नहीं थे, क्योंकि उनके लिए ठाकुर जी की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। उन्हें ये डर था कि बाहर आने जाने से कहीं ठाकुर जी की सेवा में कोई बाधा न आ जाए, इसलिए वो अपने ठाकुर जी को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। कुंभनदास जी का एक 6 साल का बेटा था रघुनंदन। वो भी बचपन से ही कृष्ण भक्ति के ही माहौल में पला बढ़ा था। एक दिन कुंभनदास जी को वृंदावन से भागवत कथा कहने के लिए बुलाया गया। ये कथा कुछ दिनों तक चलनी थी। पहले तो कुंभनदास जी ने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए ठाकुर जी की सेवा सबसे पहले थी। लेकिन लोगों के बहुत आग्रह करने पर वो तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि वो ठाकुर जी की सेवा की सारी तैयारी करके जाएंगे और कथा करने के बाद घर जल्दी लौट आएंगे। इस तरह कथा भी हो जाएगी और ठाकुर जी की सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा। जाते समय उन्होंने अपने बेटे को पूजा से जुड़ी हर बात अच्छे से समझाई और कहा, बेटा, मैं भोजन बना कर जाऊंगा, तुम बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। बेटे को सब कुछ अच्छे से समझाकर कुंभनदास जी भागवत के लिए निकल गए। अगले दिन रघुनंदन ने पिता के कहे अनुसार भोजन की थाली ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख दी। लेकिन वो एक बच्चा था। उसके मन में ये बात बैठी थी कि ठाकुर जी आकर अपने हाथों से भोजन करते हैं जैसे हम करते हैं। भोग की थाली रखकर वो इंतजार करने लगा कि कृष्ण भगवान उसके घर आकर भोजन करेंगे। उसने बार बार पुकारा, ठाकुर जी आइए ना, देखिए भोग तैयार है, आकर खाइए ना। लेकिन भोजन वैसा का वैसा ही रखा रहा। रघुनंदन उदास हो गया और रोने लगा। रोते रोते उसने फिर बोला, ठाकुर जी आओ, आकर भोग लगाओ। उसकी सच्ची पुकार, मासूम भक्ति और आंसुओं ने खुद ठाकुर जी को विवश कर दिया। और तभी कृष्ण भगवान ने एक बालक का रूप लिया और रघुनंदन की परोसी थाली में भोजन करने आ गए। ये देखकर रघुनंदन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रात में जब कुंभनदास जी कथा करने के बाद लौटे तो उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने हाँ बोला तो कुंभनदास ने प्रसाद मांगा। इस पर बेटे ने कहा कि बाबा, प्रसाद तो बचा ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए। कुंभनदास को अपने मासूम बच्चे के जवाब पर हंसी आई। उन्हें लगा कि शायद बेटे को ज्यादा भूख लगी होगी तो सारा भोजन इसने खुद ही कर लिया होगा। लेकिन कुंभनदास को हैरानी तब हुई जब ऐसा हर दिन होने लगा। कुंभनदास बेटे को बोलकर जाते कि वो ठाकुर जी को भोग लगा दे, और जब वो वापस आकर प्रसाद मांगते तो यही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी खा गए। अब कुंभनदास को अपने बेटे पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वो झूठ बोलता है। एक दिन कुंभनदास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोजन की थाली को लड्डुओं से सजाया और बेटे को बोला, ठाकुर जी को इसका भोग लगा देना, मैं भागवत के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन वो कथा करने नहीं गए और एक दीवार के पीछे छिपकर देखने लगे। थोड़ी ही देर में रघुनंदन ने पुकारा, ठाकुर जी आइए, भोग तैयार है। तुरंत ही कृष्ण भगवान एक बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभनदास हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ते हुए आए और रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और वो उसे खाने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही कुंभनदास उनके पास पहुंचे, वो उसी अवस्था में जड़ हो गए। बस तभी से ठाकुर जी के इस बाल रूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। एक हाथ में लड्डू, घुटनों के बल चलते नन्हे कान्हा, जिसे आज भी लाखों भक्त अपने घरों में उसी रूप में पूजते हैं। श्री कृष्ण के इस स्वरूप में सिर्फ भक्ति नहीं, एक सच्चे प्रेम, मासूम श्रद्धा और भावनात्मक समर्पण की एक झलक है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो
तो कमेंट में जय लड्डू गोपाल लिखना ना भूलें और इस सुंदर बाल लीला को जरूर शेयर करें। अगर आप भी भक्ति भाव से भरी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।